हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 11th क्लास का वीडियो है जो मार्केट में भी चल रहा है, न्यू गोल्डन ऑब्जेक्टिव साइंस। ठीक है, जो एक्सप्लेन के लायक है, जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए, उसी क्वेश्चन को मैं इसमें से ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है, मैं वही क्वेश्चन को बोर्ड में लिखूँगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं, तो जो क्वेश्चन आपको बनाना है वही। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व तो 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व तो ऐसा ही पद्धति में क्या होगा। तो देखिए, तो सीजीएस पद्धति में, ठीक है, कह रहा है सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इसको हम लोगों को बताना है किस चीज़ में, ऐसा ही पद्धति में। ऐसा ही पद्धति में क्या होगा, समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसे का ऐसा ही पद्धति में जब लिखेंगे तो पहले सीजीएस में क्या दिया हुआ है, सीजीएस में दिया है 8 ग्राम और सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको हम लोगों को बदलना है किसमें, ऐसा ही पद्धति में। तो ऐसा ही पद्धति में जब बदलेंगे तो यहाँ ग्राम जो है उसको हम लोग भाग देंगे कितना से, 1000 से, ताकि वो केजी में बदल जाए। ऐसा ही पद्धति हम लोग जानते हैं कि एम के एस सिस्टम लिया जाता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो हम लोगों को मीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम को याद रखना है कि ग्राम को केजी में बदलना है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। दो चीज़ कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ग्राम में है तो 1000 से भाग दे देंगे तो वो केजी में हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में अगर हम भाग देते हैं तो वो ऊपर चला जाता है, यानी कि 100, यहाँ सेंटीमीटर क्यू है तो हम लोग 100 का क्यू इस्तेमाल करेंगे, पावर 3। तो 8 गुना हो जाएगा 2, 2 4 और 2 6, और नीचे हो जाएगा 1000। तो 3 जीरो आपका ये कैंसिल हो जाता है। तो 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आंसर होगा आपका। तो आंसर देखिए लिखा हुआ है आपका, आंसर नंबर सी है, 8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें सबसे पहले सीजीएस पद्धति में मात्रक दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिखे, इसको ऐसे पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे पद्धति में कन्वर्ट करने का नियम यहाँ पे बता दिए हम कि इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ 8 को 8 लिखेंगे, ग्राम है 1000 से भाग देंगे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना है। चूँकि पावर 3 है इसलिए पावर 3 पे दे दिए। तो 2 पर पावर 1 मतलब 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 पे 6 जीरो, और नीचे 3 जीरो कैंसिल होता है, तो 8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार बल किसके बराबर होता है, 1 kg WT बराबर कितना। तो 1 किलोग्राम भार बल, 1 किलोग्राम भार बल किसके बराबर होता है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है F बराबर mg, चूँकि भार बल है। ठीक है, तो यहाँ m का मान यहाँ चूँकि द्रव्यमान है तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में होगा 1000, यानी कि ऐसे 1 kg 1 kg ऐसा ही मात्रक में, और इसका मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल यह किसके बराबर है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल किसके बराबर है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है 1 जूल। चूँकि हम लोग ऊर्जा कार्य से रिलेटेड है तो कार्य बराबर होता है फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। तो कार्य का मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, जूल। बल का होता है 1 न्यूटन, और इसका जो होता है विस्थापन का होता है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 1 जूल बराबर हो जाता है 1 न्यूटन मीटर। तो ये पहला आंसर है। अगर आपका ऑप्शन में इस तरह का आंसर हो न्यूटन मीटर में, तो आप इसको न्यूटन मीटर में रख सकते हैं। ठीक है, ये पहला आंसर, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में। फिर दूसरा देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन का मान हो जाएगा 10⁵ डाइन, इंटू 1 मीटर का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर हो जाता है 10⁵, और यहाँ 2 जीरो, तो हो जाता है 7 डाइन सेंटीमीटर।
चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 डाइन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 अर्ग, ठीक है, तो इसलिए 1 जूल बराबर हो जाता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है, इस तरह से। तो आपका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन मीटर है, ठीक है, आपके ऑप्शन में न्यूटन मीटर है, ये भी हो सकता है, और नहीं तो अर्ग में दिया होता आपका 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के n मोल की अवस्था समीकरण Pv बराबर nRT में सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है Pv बराबर nRT, nR जो R है सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसी गैस नियतांक का हम लोगों को विमीय सूत्र निकालने के लिए बोला जाता है, इसी का विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहले क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं Pv बराबर nRT। तो अब यहाँ लेंगे nRT बराबर क्या, Pv, तो n यहाँ n नहीं, चूँकि R का निकालना है इसलिए हम लोग R को रखेंगे, तो Pv बराबर हो जाएगा nt, ठीक है। चूँकि गैस से रिलेटेड है तो P क्या चीज़ है पहले समझिए। P है दाब और V है आयतन और T है ताप, ठीक। अब इसी आधार पे आपका विमीय सूत्र बनेगा। तो चलिए पहले बनाते हैं। चूँकि दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब का अगर हम विमीय सूत्र लिखें तो क्या होगा, बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻², और नीचे क्षेत्रफल का होगा L², ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लेके आएंगे तो mL/T⁻² और L² को अगर हम ऊपर कर ले तो L⁻² होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो mL यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 1 - 2 और T⁻², तो यहाँ होगा mL⁻⁻1 और T⁻²। ये दाब का निकला विमीय सूत्र। अब है आयतन, तो आयतन का विमीय सूत्र अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है L⁻³ और टेम्परेचर T का अगर विमीय सूत्र निकालते हैं तो ये केल्विन में होता है, तो केल्विन केवल लिखेंगे। इसका L⁻³ होता है -3 नहीं सॉरी, और ये 1। अब इसके बाद एक n भी था, n का हम लोग लिखते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल। याद रखना n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, यानी मोलों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या अगर इसका मात्रक लिया जाए तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल, ठीक। अब इन सभी का मात्रक हम लोगों को इस जगह सेट करना है, इस जगह से कहानी शुरू है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस दाब का विमीय सूत्र निकाल लिए, आयतन का विमीय सूत्र यहाँ निकाले, ताप का विमीय सूत्र केल्विन, और n मोलों की संख्या तो मोल में निकाले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे विमीय सूत्र निकालते हैं इसका, तो देखिए कैसे निकलता है। हाँ, तो P दाब का है mL⁻⁻1 T⁻², आयतन का है L⁻3, नीचे n का मान मोल, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। L⁻3 है तो 3 एक घट जाएगा, तो हो जाता है mL⁻2 T⁻², और फिर ये सब ऊपर जाता है तो हो जाता है मोल⁻1 और K⁻1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है mL² T⁻², मोल⁻1 और K⁻1, ठीक है। तो अब मिलाते हैं आंसर, देखिए कौन सा है। आंसर में दिया है बी से मिलाते हैं, mL² T⁻², मोल⁻1 K⁻1, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझे, पूरे एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन के साथ ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान और चाल में प्रतिशत त्रुटि, कह रहे यदि द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखिए, किसी भी पदार्थ A के
मापन में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि को अगर हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा ए बाय ए होता है और इंटू 100%, ये परसेंट में आ जाता है। तो यही चीज़ होता है प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला, और इसी आधार पे हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ याद रखना है कि अगर दो राशि, ठीक है, ये अगर दो राशि कह रहे हैं कि गुना में हो या भाग में हो तो उसको आप प्लस में लिखेंगे, और अगर कोई पावर स्क्वायर है तो उसको आगे एन स्क्वायर में मोल जो भी है उसको आगे कर लेना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला आप लोगों को ऐसे बता देते हैं, ठीक है। देखिए, तो योग हो या अंतर हो, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीक़ा से आपको समझा देते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो द्रव्यमान का अगर हम प्रतिशत त्रुटि लेते हैं तो डेल्टा एम बाय एम, इसका मान दिया हुआ है 2%, और 3% दिया हुआ है चाल का, यानी डेल्टा भी बाय भी का है 3%। तो हम लोगों को निकालना है गतिज ऊर्जा में। यदि तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो चूंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो आपको हाफ को नहीं लेना है, बस mv² पे चलना है। तो mv² में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो अगर हम लोग लिखेंगे, अब आंसर देखिए कैसे लिखना है, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब इस आंसर को बनाना कैसे है, तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि। तो हम लोगों को लिखना है डेल्टा के बाय के, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एम है मेरे पास, तो डेल्टा एम बाय एम प्लस ये जो पावर आपका 2 है ना, ये 2 सूत्र से आगे आ जाएगा सूत्र के अनुसार, और भी का हो जाएगा डेल्टा भी बाय भी। तो इसी को अब बनाना कैसे है, तो डेल्टा एम बाय एम का मान है 2% और इसका है 2 और इसका मान है 3%, ठीक है। तो 2% और प्लस 3 दूना 6%, तो टोटल होता है 8%।